जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की जो वैकेंसी निकला है उसका फॉर्म फिलअप और नोटिफिकेशन के बारे में इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल कर दीजिए, ऐसे हर तरह की जॉब के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसका एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है, कैसे पोस्ट करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना है, कैसे अरेंज करना है, मैं आपको विस्तार से प्रोवाइड करूंगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। मैं अपने डिस्क्रिप्शन पे इसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद ये सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फॉर्म फिलअप करना है, किसी भी कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप का किसी गलती होता है तो फिर से आपको प्रिंट कर लेना होगा और किसी भी वाइट कलर का इस्तेमाल आप नहीं करोगे। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं, यहाँ पर आपको लिख देना होगा आपके हिसाब से। ध्यान रखना किसी भी गलती ना हो और वाइट कलर के इस्तेमाल आपको नहीं करना है, इसके लिए आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद आपका न्यूज़पेपर डेट है 6 अगस्त से 12 अगस्त तक है और इसके बाद यहाँ पर आप चाहे तो ये पढ़ सकते और टू बी फर्निश्ड इन कैपिटल लेटर, सारे फॉर्म आपको कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक फ़ोटो चिपकाना होगा, कलर फोटो, और यहाँ पर आपका ठीक नीचे फुल नेम पर आपका नेम लिख देना होगा, एड्रेस लिख देना होगा, आपका पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, जितना आप भरा सकते हो यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देना होगा, आप मेल है कि फीमेल और ट्रांसजेंडर जो है आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आप जनरल, SC ST OBC जिस कास्ट से आते हैं यहाँ पर आपको भर देना होगा। आप अगर किसी स्पेशल कास्ट से आते हो तो आपको उसका फोटोकॉपी निकाल के आपको गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराना पड़ेगा। उसके बाद आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है कि नहीं यहाँ पर आपको भर देना होगा, अगर येस तो येस, नहीं तो आपको नो। उसके बाद यहाँ पर डिसिप्लिन पे आप किस पोस्ट पे काम कर चुके हो, यानी अगर आप ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट कर देना होगा, अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो किस में आप कर चुके हो, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, जो भी है यहाँ पर आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद आपका कॉलेज का नेम यहाँ पर भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नेम लिख देना होगा जो भी है। उसके बाद यहाँ रहा पासिंग, ध्यान रखना आप फ्रेश पास कैंडिडेट ही यहाँ पर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर परसेंटेज आपको लिख देना होगा, यहाँ पर आपका डेट लिख देना होगा आज का, यानी आप जिस डेट को फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लेस का नेम लिख देना होगा कैपिटल में, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वैलिड होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर आपको कर देना होगा, यहाँ पर अंडरटेकिंग पे आप चाहे तो पढ़ सकते, सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट पे यहाँ पर आपका सिग्नेचर कर देना होगा, नेम पर आपका कैपिटल में आपका नेम भर देना होगा। ऐसे ही आपको प्लेस लिख देना होगा और डेट यहाँ पर आपको लिख देना होगा। इस जगह आपको कितना डॉक्यूमेंट्स है टोटल, उस टोटल फोटोकॉपी को काउंट करके यहाँ पर आपको भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपका डोमिसाइल फॉर्मेट है जो आपको SDO, BDO और पंचायत से आपको मिल जाता है, यह आपको देना होगा। यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नेम लिखा होगा, आपका स्टेट का नेम आपके हिसाब से यहाँ पर मिल जाता है, कौन सी डेट पे आप फॉर्म फिलअप कर चुके हो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पर आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका एक डिजिटल फोटो होना चाहिए, उसके ऊपर आपका एक स्टैंप लगाना होना चाहिए। यहाँ पर आपका नेम लिखा होगा, आपका पिताजी का नेम, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको लिखा होना चाहिए। यहाँ पर आपका SDO आपको ये फॉर्मेट फिलअप कर देगा। उसके बाद आप जिस कास्ट से आते हो यानी SC ST से आते हो तो आपको ये फॉर्मेट देना होगा। अगर आप OBC से आते हो तो उसके लिए आपको अलग से एक फॉर्मेट होता है, वो आपको देना होगा। यहाँ पर आपका नेम लिखा होना चाहिए, आपका पिताजी का नेम, आपका विलेज का एड्रेस, आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा, आपका कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो भी है यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब जो है यहाँ पर आपके हिसाब से चूज़ कर लेना होगा। उसके बाद यहाँ पर आप मेल फीमेल के हिसाब से यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, आप मेल है तो हिज और अगर फीमेल है तो आपको हर सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आपका विलेज, टाउन जो भी है आपके हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा, डिस्ट्रिक्ट और डिवीज़न जो भी यहाँ पर आपको भर देना होगा। आपका स्टेट है कि यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर आपके हिसाब से सिलेक्ट करना होगा।
यहाँ पर आपका प्लेस का नेम लिखा होगा, डेट का नेम लिखा होगा, एसडीओ जो गैजेटेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है उनके यहाँ पर आपको सिग्नेचर होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट यहाँ पर आपको होना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10, 12 ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट और इंजीनियरिंग है तो इंजीनियरिंग आपको देना होगा। उसके बाद आपका कास्ट फॉर्मेट, डोमिसाइल, बर्थ सर्टिफिकेट का प्रूफ, आधार कार्ड जो है आपको हिसाब से यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट्स पे ग्रेजुएट ऑफिसर का सिग्नेचर होना चाहिए और उसके समान कोई ऑफिसर से सिग्नेचर कराना होगा। तो सारे सिग्नेचर हो जाने के बाद यहाँ पर आपको एक एनवलप लेना होगा। उसके ऊपर यहाँ पर आपको लिख देना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, आप किस पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं यहाँ पर आपको लिख देना होगा। आपका कैटेगरी SC ST OBC जनरल जो भी है यहाँ पर आपको भर देना होगा। ध्यान रखना एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट इसके जो है ये आपके हिसाब से होगा एंड कैटेगरी आपके हिसाब से होगा। यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे फॉर्म देकर आपको अपना जो एड्रेस है यहाँ पर आपको भर देना होगा। नेम, केयर ऑफ दे के आपका पिताजी का नेम, एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट पिन यहाँ पर आपके हिसाब से होना चाहिए। जैसे मैंने भरा ऐसे आपको भर देना होगा और ध्यान रखना इस पर आपको कोई गलती ना हो और ट्राई करना एक कैपिटल लेटर में भर देने के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2 देकर आपको इस एड्रेस पे आपको भर देना होगा जिस एड्रेस पे मैंने आपको प्रोवाइड किया। 2 देकर द जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देव रोड डिस्ट्रिक्ट पुणे महाराष्ट्र पिन 412101 इस एड्रेस पे आपको सारे भर देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पे ऐसे फोल्ड कर देना होगा। ध्यान रखना ये फोटो जो है आपको चिपकाना होगा, ये आपको स्ट्रेबल नहीं करना है और फोल्ड करने टाइम ये आपको ध्यान रखना होगा पिक्चर पे आप कोई फोल्ड ना हो। तो ऐसे फोल्ड करने के बाद आपको जिस एनवलप में आप भरेंगे उसमें आपको ऐसे भर देना होगा। तो सारे हो जाने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको एनवलप के अंदर आपको भर देना होगा और यहाँ पर आपको गम से चिपका के आपको स्पीड पोस्ट, नॉर्मल पोस्ट जिसके आप चाहते हो उस पर आप पोस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।